पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रेले जीन्स लॉ पे बात किया और रेले जीन्स लॉ के थ्रू आपने एक स्पेशल डिस्कशन ये भी किया था कि यहाँ जो मॉड ऑफ वाइब्रेशन होता है या एक फिक्स रेंज में फ्रीक्वेंसी रेंज में न्यू से लेकर के न्यू प्लस डी न्यू के मध्य जो मॉड ऑफ वाइब्रेशन है, कंपन विधाओं की संख्या है, न्यू से न्यू प्लस डी न्यू के बीच कंपन विधाओं की संख्या हमने निकाली थी कि 8 पाई न्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी क्यूब डी न्यू। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी सामने दिख रहा है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन और सर रेले जीन्स लॉ पे बात कर रहे हैं। इस फॉर्मूले को मैं यूज करने वाला हूं इसमें, इसलिए मैं सोचा कि पहले ही आप उस लेक्चर को देख लें और ये फॉर्मूला डिराइव कर लें कि 8 पाई न्यू स्क्वायर सी क्यूब बाई डी न्यू एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज में नंबर ऑफ मॉड ऑफ वाइब्रेशन है, कंपन विधाओं की संख्या है। बस चलिए डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। प्लांक क्वांटम थ्योरी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1890 या कई जगह 1900 भी कहा गया है कि मैक्स प्लांक के अनुसार जो कृष्णिका पिंड में विकिरण का अवशोषण और उत्सर्जन होता है, एब्जॉर्बेशन और एमिशन होता है, वो कंटिन्यूअस नहीं होता, डिस्क्रीट होता है। छोटे छोटे एनर्जी पैकेट के फॉर्म में होते हैं और उस एनर्जी पैकेट को आप फोटोन कहते हैं। ये आपको पहले से पता है। और मैक्स प्लांक ने यह भी बताया था आपको कि फोटोन का जो विराम द्रव्यमान है, रेस्ट मास होता है, वो 0 होता है। और यह भी कहा गया कि जो फोटोन होते हैं ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं, हर संभव दिशाओं में प्रकाश की चाल से गति करते हैं। और ये फोटोन क्या होते हैं, चूंकि कण है इसलिए इनकी एनर्जी E इक्वल्स टू एच न्यू होता है। एच क्या था, प्लांक कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति होती है। उसी तरीके से चूंकि इसमें एनर्जी है और इसका अपना एक मास है, इसलिए इसका एक मोमेंटम भी होगा, संवेग भी होना चाहिए। तो फोटोन का संवेग होता है P इक्वल्स टू एच न्यू बाई सी, ये आप जान रहे हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें तो हम जान ही रहे हैं। एक बार आप मैक्स प्लांक जी से भी मिल लीजिए। ये हैं आपके मैक्स प्लांक, इनको उन्होंने प्लांक क्वांटम थ्योरी दिया और इन्हीं इसलिए इनको 1918 में नोबेल प्राइज भी मिला है। क्लियर होगी बात? अब सवाल ये आता है कि इन्होंने जो बातें की उसके अनुसार से जो ब्लैक बॉडी है, कृष्णिका पिंड है, उसके जो एटम मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑक्सीलेट करते हैं और जब वो दोलन करते हैं, ऑक्सीलेट करते हैं या दोलन करते हैं, तो वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं और एमिट करते हैं। जब वो ऑक्सीलेट करेंगे, कृष्णिका पिंड के जो एटम होते हैं जब वो ऑक्सीलेट करते हैं तो वो क्या करेंगे, विकिरण को, रेडिएशन को अवशोषित और उत्सर्जित करेंगे और इन्हें छोटे छोटे आप दोलक के रूप में ले सकते हैं। हर अणु को एक दोलक मान सकते हैं और ये दोलक विकिरण का अवशोषण और उत्सर्जन सतत नहीं करते, विविक्त रूप से करते हैं। विविक्त कहने का मतलब समझ रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसा हो रहा है, तो इसमें एक एक का अंतर आ रहा है। ये सतत है, 1 हुआ फिर 5 हो गया फिर कुछ और हुआ, एक सीक्वेंस नहीं बन रहा है, ये विविक्त होता है। ठीक है, तो छोटे छोटे पैकेट के रूप में करते हैं। ठीक है, तो ये जो अणु और परमाणु हैं ब्लैक बॉडी के, उन्हें आप प्लैंक लोलक भी कह सकते हैं और प्लैंक लोलक के लिए एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। इनकी ग्राउंड स्टेट पे अगर आप एनर्जी देख रहे होंगे, n इक्वल्स टू 0 की बात करते हैं तो वहां एनर्जी 0 है। 1 स्टेज पे h न्यू है, इस पे 2h न्यू है। देखिए यहाँ डिफरेंस ज्यादा था, कम हुआ, थोड़ा कम हुआ, थोड़ा कम हुआ और यहाँ पे ओवरलैप होने लगे हैं। तो ये अलग अलग रेंज पे ये एनर्जी है आपके उस प्लैंक ऑक्सीलेटर की या प्लैंक लोलक की। इसका मतलब क्या होता होगा, आपका एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करता होगा और हायर एनर्जी स्टेट पे चला जाता होगा, उत्तेजित होकर के उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते होंगे और अपनी एनर्जी रिलीज करके वापस अपने ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ जाते होंगे। ठीक है, क्लियर है बात? यहां तक आपको शायद कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब एक्चुअल प्रॉब्लम कहां पे है? अब ये मान लीजिए कि आपका ये जो
ब्लैक बॉडी है उसमें n एटम है, और n एटम है कहने का मतलब क्या है, उसमें n ऑक्सीलेटर हैं, n 2 लित्र हैं, और अगर n 2 लित्र हैं तो उसके लिए आप ये इक्वेशन लिखेंगे, n इक्वल्स टू n0 प्लस n1 प्लस n2 अप टू nn। ये जो n0 लिखा हुआ है यहाँ, ये जो n0 है ये मूल ऊर्जा अवस्था में कंपन विधा है n इक्वल टू 0 के लिए, और ये जो n1 है ये प्रथम ऊर्जा स्तर में कंपन विधाओं की संख्या है। इसको सुन के आप प्लीज लिखिएगा क्योंकि मैंने इसमें लिखा नहीं है। ये जो n0 है ये मूल ऊर्जा अवस्था में कंपन विधाओं की संख्या है, और यानी कि ये ग्राउंड स्टेट पे मोड ऑफ वाइब्रेशन है, और ये फर्स्ट एनर्जी स्टेट पे नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा, ये सेकेंड एनर्जी स्टेट पे नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा, और ये nth एनर्जी स्टेट पे नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा। मतलब ये प्रथम ऊर्जा स्तर में कंपन विधाओं की संख्या, द्वितीय ऊर्जा स्तर में कंपन विधाओं की संख्या, और nवीं ऊर्जा स्तर पर कंपन विधाओं की संख्या है। अब इस केस को अभी हम लोग पिछले लेक्चर पे ही मैक्सवेल के बारे में अभी बात कर रहे, क्लास में चल भी रहा है, तो शायद आप इसके लिए बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के ऊर्जा वितरण नियम से, ठीक है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के ऊर्जा वितरण नियम से ऊर्जा स्तर में कंपन विधाओं की संख्या को हम इस फॉर्मूले से देंगे, nn n0 e टू द पावर माइनस en बाई kt। ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के ऊर्जा वितरण नियम से ऊर्जा स्तर में कंपन विधाओं की संख्या। अभी हमने वेग और चाल वितरण नियम देखा है, वेलोसिटी और स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन उसके बाद देखने वाले हैं और क्लियर हो जाएगा, और शायद क्लियर हो भी गया होगा। अभी इसके ग्राउंड आपके पास है कि इसको हमने कैसे लिया है। यहाँ क्या लिखेंगे आप, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के एनर्जी वितरण नियम से, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन से किसी भी ऊर्जा स्तर में कंपन विधाओं की संख्या, नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन निकालने का ये फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक, यहाँ जो En लिखे हैं आप, इसको nth स्तर में कंपन विधाओं की संख्या लेंगे। यहाँ ये nn को कंपन विधाओं की संख्या लेंगे, कहाँ, nth स्तर में, और En को क्या लेंगे, nth स्तर में कंपन विधाओं की ऊर्जा या nth स्तर की ऊर्जा। K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन nth स्टेट पे, nth स्टेट की एनर्जी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अब एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पे आप इस रिलेशन को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो अगर n की जगह 0 रखेंगे तो ये देखिए 0 के लिए सीधा सा रिलेशन n0 का n0, n1 अगर रखते हैं तो देखिए यहाँ n1 इक्वल्स टू n0 e टू द पावर माइनस e1 बाई kt, और अगर 2 रखेंगे तो n2 रखेंगे तो n0 e टू द पावर माइनस e2 बाई kt। उसी तरीके से nth के लिए आपके पास ये रिलेशन है। अब यहाँ E की वैल्यू कितना, hν। पहले वो एनर्जी स्टेट डायग्राम को आपने देखा है, नोट नहीं किया तो एक बार बैक जाके आप देख सकते हैं। तो E की वैल्यू कितना लिए हैं आप, hν। En की वैल्यू nhν। E1 कितना होगा, 1hν मतलब hν। E2 कितना होगा, 2hν। E3 कितना होगा, 3hν। क्या रहा है देखिए, n इक्वल्स टू n0 प्लस n0 e टू द पावर माइनस hν बाई kt प्लस n0 e टू द पावर माइनस 2hν बाई kt प्लस n0 e टू द पावर माइनस 3hν बाई kt एंड सो ऑन। ये एक इक्वेशन फॉर्म हो गया है आपके पास ये। अब इसमें से अगर n0 को कॉमन ले ले तो आपके पास ये रिलेशन हुआ, 1 प्लस e टू द पावर माइनस e1, फिर e2, फिर e3। उसके बाद ये देखिए e1 की वैल्यू hν बाई kt, e2 की वैल्यू 2hν बाई kt, और E3 की वैल्यू 3hν बाई kt के फॉर्म में आ गया। आशा करता हूं ये इक्वेशन जल्दबाजी में नहीं हुआ होगा और ये आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए इसको, n0 निकाले हैं,
E1, E2, E3, E4, En की वैल्यू रख देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा, ये वाला इक्वेशन आपको मिलेगा। एक काम कीजिए, अगर मैं इस नंबर को x के इक्वल ले लेता हूं तो अगर इसको नहीं, पहले इसको इजी कर लेते हैं। देखिए एन नॉट 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस एच न्यू बाई के टी, यहाँ 2 था, इसको हमने लिखा है ई टू दी पावर माइनस एच न्यू बाई के टी का होल स्क्वायर। ये 2 को सामने ले आएंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो अल्टीमेटली यही आएगा। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, ई टू दी पावर माइनस एच न्यू बाई के टी का क्यूब। क्लियर है? अब इसमें ये जो नंबर बड़ा सा दिख रहा है, इसको एक काम करते हैं, x की इक्वल मान लेते हैं। माना x की वैल्यू, सपोज एज्यूम दैट x इज e टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी। तो अगर यहाँ पे x सब्सटीट्यूट कर देंगे तो क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, और ये एन नॉट भी रहेगा। आपके पास ये आया। ये सीक्वेंस देखिए क्या मिला, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू 1 बाई 1 माइनस एक्स के इक्वल होता है, ये आप जानते हैं। 1 बाई 1 माइनस एक्स की वैल्यू ये है। अब इस वैल्यू को यहां अगर आप सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो आपका रिलेशन क्या बनेगा, आपका रिलेशन बनेगा एन नॉट, इसकी जगह 1 बाई 1 माइनस एक्स, और एक किसके इक्वल है, ये है n के इक्वल। तो एक इक्वेशन ये बन गया, n इक्वल्स टू एन नॉट 1 बाई 1 माइनस एक्स। यहां तक क्लियर है? क्लियर है? ये संख्या निकाल लिए हैं। अब कुल कंपन विधाओं की ऊर्जा निकालेंगे। कुल कंपन विधाओं की ऊर्जा निकालनी है। क्या निकालना है, कृष्णिका पिंड में कुल कंपन विधाओं की ऊर्जा, है ना? ठीक है। सो टोटल एनर्जी ऑफ द मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए कुल कंपन विधाओं की संख्या कैसे निकालेंगे। यहां देखिए एन नॉट के लिए ऊर्जा कितना लिए हैं आप, अपने डायग्राम में जाइए वापस। एन नॉट के लिए एनर्जी कितनी, ई नॉट। एन वन के लिए एनर्जी कितना लेंगे, ये सॉरी एन नॉट के लिए कितना लिए हैं, ई नॉट। इसके लिए कितना, ई वन। इसके लिए कितना, ई टू। इसके लिए ई एन। तो टोटल एनर्जी कितना, ई की वैल्यू कितनी, ई निकालेंगे, इतने संख्या में है वो उसकी एनर्जी ई नॉट है, इतनी संख्या में उसकी एनर्जी ई वन है, इतने संख्या में उसकी एनर्जी ई एन है। इन सब को ऐड कर देंगे तो टोटल एनर्जी मिल जाना है। ऐसे पहले का इसका एनर्जी E0, इसका E1 और इसका E2, टोटल करके टोटल एनर्जी निकाल रहे हैं। अब ग्राउंड स्टेट में मूल ऊर्जा अवस्था में एनर्जी कितना लिए हैं आप लोग डायग्राम में, 0। E1 और N1 की वैल्यू रख दीजिए, N1 की वैल्यू रख दीजिए। N1 की वैल्यू कितना निकाले हैं आप लोग, N1 को कितना लिखे थे आप, अभी तो लिखा हम लोग है ना एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, N1 इक्वल टू एन नॉट ई टू दी पावर माइनस E1 बाई के टी, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के हिसाब से। फिर N2 कितना था, N2 कितना था, एन नॉट ई टू दी पावर माइनस E2 बाई के टी। तो आपके पास ये इक्वेशन है। यहां एक काम करते हैं, यहां से इसकी वैल्यू रखिए, इसका E1 का, E2 का, E3 का, E4 का। E1 का कितना, h न्यू, इसका कितना 2h न्यू, आगे 3h न्यू एंड कंटिन्यू। तो ये रिलेशन है, और ये फर्स्ट टर्म तो बेचारा गायब हो गया। अब यहां से अगर n नॉट कॉमन निकाल लें, क्या बच रहा होगा, n नॉट कॉमन निकालते हैं तो n नॉट के टर्म पे अगर निकाल लें तो यहां बचेगा आपके पास ये, क्या बचा देखिए, यहां तो सीधा, अरे यार एक्स तो रख सकते थे ना, हाँ एक्स रख देते हैं। तो एन नॉट एक्स एच न्यू प्लस एन नॉट ई टू द पावर माइनस 2h न्यू बाई के टी है, तो इसको एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और फिर आगे और एक काम कीजिए, यहां से एन नॉट एक्स एच न्यू कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहां कितना हो गया, 1
प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। यहां पे देखिए ये तो पूरा का पूरा निकला तो 1, यहां से एन नॉट एक्स और एच न्यू निकल आया तो 2x बचा, फिर आगे 3x स्क्वायर बचेगा, फिर आगे और। तो इसके हिसाब से अगर चलते हैं तो ये जो सीरीज है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, इसका फॉर्मूला 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का ये एक्सपेंशन है। इसका मतलब इसकी जगह ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं आप। तो टोटल एनर्जी निकल के आया एन नॉट एक्स एच न्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी है। और आपको निकालना है क्या, एवरेज एनर्जी। क्या निकालना है, एवरेज एनर्जी। कैसे निकलेगा, टोटल एनर्जी में कंपन विधाओं की संख्या को डिवाइड कर दीजिए। मतलब इसमें कंपन विधाओं की संख्या आप लोग निकाले हैं, एन नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। देखिए पीछे कंपन विधाओं की संख्या, उसको इसमें डिवाइड कर दीजिए तो क्या मिलेगा, औसत एनर्जी। ये देखिए इसमें कंपन विधाओं की संख्या हम लोग निकाले थे, एन नॉट 1 माइनस एक्स को, उसको डिवाइड कर दिए। तो जब इसको सिंपल करेंगे आप तो ये ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जाने के बाद ये कुछ इस तरीके का रिलेशन हुआ। यहां से ये एन नॉट वाला टर्म इस एन नॉट को कैंसिल किया, और ये 1 माइनस एक्स, ये स्क्वायर है, 2 है, उसमें से एक को कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब क्या बचा, अब ये बचा हमारे पास ये एक्स एच न्यू 1 माइनस एक्स। इस x को यहां से उठा के नीचे ले आइए तो ये 1/x होगा और x/x माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है, ये एवरेज एनर्जी निकाल रहे हैं आप, कुल ऊर्जा में मॉड ऑफ वाइब्रेशन को डिवाइड करके। x की वैल्यू रख दीजिए, x की वैल्यू रखिए। x की वैल्यू क्या लिए हैं आप लोग, x की वैल्यू है e टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी। ये आपके पास रिलेशन आया। ठीक है, अब यहां देखिए ये डिनोमिनेटर में जो नंबर है ना, ये जो डिनोमिनेटर में नंबर है माइनस में है, ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए हमको निकालना क्या था, हमको निकालना है कृष्णिका पिंड का ऊर्जा घनत्व। क्या निकालना है, क्या निकालना है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ ब्लैक बॉडी। किस रेंज में, न्यू से लेकर के न्यू प्लस डी न्यू के रेंज में, है ना। कृष्णिका पिंड का ऊर्जा घनत्व कितना होता है ये, देखिए भाई, इसके लिए आपको रेले जीन का लॉ देखना पड़ेगा, जिसमें आपने न्यू से लेकर के न्यू प्लस डी न्यू के मध्य दोलनों की संख्या निकाले हैं। न्यू से न्यू प्लस डी न्यू के मध्य दोलनों की संख्या, किसका फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, कृष्णिका पिंड के ऊर्जा घनत्व का। तो कृष्णिका पिंड का ऊर्जा घनत्व बराबर होगा न्यू व न्यू प्लस डी न्यू के मध्य दोलनों की संख्या, है ना, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन फ्रॉम फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, एंड देयर एवरेज एनर्जी, दोलन का औसत ऊर्जा। इस फॉर्मूले से आपके पास ये निकला, दिस इज एन न्यू डी न्यू। ये क्या है, कृष्णिका पिंड का ऊर्जा घनत्व, किस रेंज में, न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू में। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये रेले जीन्स लॉ में है, इसको आपने कहा है न्यू व न्यू प्लस डी न्यू के मध्य दोलनों की संख्या। ये दोलन की संख्या है, हर परमाणु अपने आप में दोलक है और हर परमाणु दोलन कर रहा है, इतने दोलन हो रहे हैं, और एवरेज एनर्जी ये है। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी कितना हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करना शुरू करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया आपके पास 8 पाई न्यू स्क्वायर और न्यू, ये न्यू क्यूब, और ये h डिवाइडेड बाई सी क्यूब, और 1 बाई ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1 डी न्यू। अब अगर आप चाहें कि इसी को आपको वेवलेंथ के टर्म पे लिखना है तो न्यू की जगह सी बाई लेमडा सब्सटीट्यूट कर दीजिए। और अगर न्यू की जगह सी बाई लेमडा सब्सटीट्यूट करते हैं आप, अगर न्यू की जगह सी बाई लेमडा सब्सटीट्यूट करते हैं तो डी न्यू कितना होगा, देखिए
इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, तो सी माइनस सी का डिवीजन वाला, ये कितना हो जाएगा, सी तो जीरो हो गया, तो माइनस सी बाई लेमडा स्क्वायर डी लेमडा। डिवीजन वाला डिफ्रेंसिएशन करना है तो डी न्यू की जगह इसको रख दीजिए और न्यू की जगह इसको सब्सटीट्यूट कर दीजिए अपने इस इक्वेशन में। तो आपके पास क्या बच गया, यहाँ देखिए 8 पाई न्यू क्यूब, न्यू क्यूब मतलब सी क्यूब बाई लेमडा क्यूब, सी क्यूब बाई लेमडा क्यूब, एच तो था ही, सी क्यूब भी था ही, उसके बाद 1 बाई एच न्यू की जगह सी बाई लेमडा, तो एच सी के टी लेमडा माइनस 1 माइनस सी लेमडा स्क्वायर डी लेमडा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें अगर, तो यहां से सी क्यूब और सी क्यूब कैंसिल हो जाएगा। देखिए 1 मिनट, एक पेन उठा लू मैं, यहां से ये वाला सी क्यूब इस वाले सी क्यूब को एलिमिनेट कर दिया, कैंसिल हुआ, और ये माइनस में है, तो यहां से क्या करें, आगे चलते हैं, और कुछ कट रहा है क्या, 8 पाई एच सी, ये हो गया 8 पाई एच सी लेमडा टू द पावर 5, लेमडा टू द पावर 5 होगा ना, ये लेमडा स्क्वायर और लेमडा क्यूब ये दोनों मिलके हो जाएंगे लेमडा टू द पावर 5 यहाँ पर, तो ये हो गया 8 पाई एच सी लेमडा टू द पावर 5 डी लेमडा डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एच सी लेमडा के टी माइनस 1। ठीक है, यहाँ माइनस लीजिए, माइनस में है ना ये, तो यहाँ ये जो टर्म है ये माइनस में है। ठीक है, तो इसको अगर माइनस को हटाना चाहते हैं आप, ये माइनस में है, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, अगर माइनस हटाना चाहते हैं आप तो 1 माइनस करके लिख दीजिएगा इसको। ये आपका एक तो ये वाला इक्वेशन, मतलब ये जो समीकरण निकाला है आपने ये, ठीक है, और दूसरा आपने निकाला है ये वाला, ये दोनों ही आपके प्लांक के क्वांटम का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के टर्म पे वितरण सूत्र है या विकिरण के लिए सूत्र है। आशा है ये आपको समझ में आ गया हो। ये टर्म अगर आपको डाउट कर रहा होगा कि कहाँ से आया है, 8 पाई न्यू स्क्वायर सी क्यूब डी न्यू वाला टर्म कहाँ से उठाए हैं, तो एक काम आप जरूर कीजिएगा, पहले रेले जीन को देखिए, फिर यहाँ से ये समझ में आ जाएगा, इसको यहाँ हमने निकाला है, ये आपके पास आंसर होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, आगे और मिलेंगे। थैंक यू, इसको ध्यान से देखिएगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।